बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होगे। हम कर रहे हैं जीओसी के इसी सीरीज में हमारा अगला टॉपिक है होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, तो आज हम करेंगे होमोलॉगस सीरीज। समझते हैं क्या होता है ये। तो पहले डेफिनेशन समझिए। अ होमोलॉगस सीरीज कैन बी डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स इन विच वेरियस मेंबर्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा, वेरियस मेंबर्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सक्सेसिव मेंबर डिफर इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय CH2 और 14 यूनिट बाय मास। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समराइज करिए। होमोलॉगस सीरीज का मतलब होता है इसमें बेसिकली बहुत सारे वेरियस कंपाउंड्स या सीरीज ऑफ कंपाउंड्स या कलेक्शन ऑफ कंपाउंड्स है ना, जिनमें बेसिकली क्या होगा, कंडीशन ये है कि इनका फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन तो यही है कि इनका स्ट्रक्चरल फीचर क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने का मतलब है कि ये सेम फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, अपने मॉलिक्यूल्स में रखते हैं। ठीक है, और इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक दूसरे से कितना डिफर करता है, यानी हर एक सक्सेसिव मेंबर एक के बाद दूसरा आने वाला कितना से डिफर करता है, 14 यूनिट बाय मास या फिर CH2 से। एग्जाम्पल के तौर पे कंसीडर कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कंसीडर करोगे तो ध्यान रखना, पहला कंसीडर कर लेते हैं एल्कोहल्स। कंसीडर कर लेते हैं क्या, एल्कोहल्स। एग्जाम्पल के तौर पे एल्कोहल का पहला मेंबर आपका होता है CH3OH, दूसरा होता है आपका C2H5OH, तीसरा होता है आपका C3H7OH और नेक्स्ट वन होता है आपका C4H9OH, C5H11OH। यानी कहने का मतलब अगर आप इसमें चीजें चेक करो, कंपेयर करो, तो देखो क्या क्या मिलेगा। पहली कंडीशन ये है कि प्रॉपर्टीज सिमिलर होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज आपकी सिमिलर हो जाएगी अगर क्या सिमिलर हो, फंक्शनल ग्रुप अगर आपके क्या हो, सेम हो। तो अब यहाँ पे देखो आपके क्या है, फंक्शनल ग्रुप एग्जैक्टली सेम है। दूसरी बात क्या कंडीशन है इनकी, कंडीशन ये है कि यहाँ पे हर एक अगला वाला कंपाउंड CH2 से डिफर करना चाहिए। आप चेक करो यहाँ पे पहले वाले में जब आप चेक करोगे तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, एक है, एक कार्बन हो गया। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, दो हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन चेक कर लो कितना है, तीन है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, तीन है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 5 है। अब चेक करो कार्बन में डिफरेंस कितने का है, एक का है। हाइड्रोजन में डिफरेंस कितने का है, तो कार्बन और हाइड्रोजन में जो डिफरेंस है यानी कितने का, CH2। कितने का डिफरेंस है, CH2 का। यहाँ पे देखो इन दोनों में भी कितने का डिफरेंस है, CH2 का। यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस है, CH2 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है, CH2 का। तो इसका मतलब ये हो गया कि बेसिकली सीरीज ऑफ कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, होमोलॉगस सीरीज बोलेंगे, या एक ही फैमिली के कंपाउंड्स बोलेंगे। होमोलॉगस सीरीज का मतलब है फैमिली ऑफ कंपाउंड, एक ही फैमिली का कंपाउंड बोलेंगे अगर उसका हर एक कंपाउंड सेम सिमिलर यानी सेम फंक्शनल ग्रुप शेयर करता है, और दूसरी कंडीशन कि हर एक सक्सेसिव मेंबर आपका क्या करता है, CH2 से डिफर करता है। सक्सेसिव का मतलब होता है एक कार्बन का कंपाउंड, दो कार्बन का, तीन कार्बन का, चार का, पांच का। ठीक है, अगला वाला तो दोनों में डिफरेंस आप हमेशा चेक कर लेना। क्या चेक करोगे, CH2। अब ध्यान देना, जितने भी सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैं, अच्छा इस पूरे कलेक्शन ऑफ कंपाउंड या सीरीज ऑफ कंपाउंड को होमोलॉगस सीरीज पढ़ते हैं। इसकी इंडिविजुअल मेंबर को हम होमोलॉग पढ़ते हैं। इंडिविजुअल मेंबर को हम क्या पढ़ते हैं, होमोलॉग पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे CH3OH क्या है, होमोलॉग है, और एल्कोहल क्या है, एक फैमिली है, और इसमें आने वाले सारे कंपाउंड्स क्या है, होमोलॉगस सीरीज में है। ठीक है, क्या खास बातें होती हैं, अगर आपसे कोई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो आप क्या मेंशन करोगे, आप पहली बात तो मेंशन करोगे कि हर एक कंपाउंड सेम फंक्शनल ग्रुप शेयर करता है। इसका मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, एक जैसी। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज ये हो जाएगी तो इसके हर एक होमोलॉग को जो प्रिपेयर करने का केमिकल मेथड होगा या प्रोसेस होगा वो क्या होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, मतलब सबको एक तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं केमिकली। दूसरी बात,
इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वो क्या होगी, एक तरह से इंक्रीज होगी। जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हर एक अगला वाला सक्सेसिव मेंबर पिछले वाले से क्या करेगा, मतलब लाइक एक ऑर्डर मिलेगा, चाहे इंक्रीजिंग चाहे डिक्रीजिंग, मतलब किसी तरह की प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, होमोलॉगस सीरीज। आपको और एग्जांपल चाहिए तो आप और सारे एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे जैसे अगर आप हैलोजन कंसीडर कर रहे हो, हैलोजन, तो हैलोजन में जैसे आपका हो गया CH3X, C2H5X, C3H7X, ठीक है। ऐसे करके हर एक अगला मेंबर, अब हर एक मेंबर में जो डिफरेंस देखोगे वो कितने का, CH2 का। यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो कितने का, CH2। इतनी बात क्लियर है सबको? अगर इतनी बात क्लियर है तो एक कंसेप्ट और यहाँ समझ लीजिए कि हर एक होमोलॉगस सीरीज के लिए आप एक जनरल फार्मूला क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। मैं 2 का करके दिखाता हूँ, बाकी आप असाइन कर लेना। चलो यहाँ ध्यान देना, पहले वाले के लिए अगर आप जनरल फार्मूला असाइन करोगे, किसके लिए, एल्कोहल के लिए, तो क्या वेरिएशन आप देख रहे हो, देखो पूरा चेक करो, कितने कार्बन है, 2 कार्बन। अगर आप इसे कलेक्टिवली लिखो C2, 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। H क्या हो गया, 6 हो गया, और एक ऑक्सीजन। देखो क्या रिलेशन है, C2H6, इसका मतलब ये हो गया CnH2n+2। ये किसके लिए जनरल फॉर्मूला हो गया, ये जनरल फॉर्मूला हो गया किसके लिए, एल्कोहल के लिए। इसी तरह से आप हैलोजन के लिए अगर जनरल फॉर्मूला करोगे तो क्या बनाओगे, देखो C2H5X, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे मिल रहा है आपको CnH2n+1X। ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, हैलोजन के लिए। अब जैसे आपको अगला वाला चाहिए तो आप n की वैल्यू क्या कर दोगे, 4 रख दोगे, आपको अगला मेंबर मिल जाएगा। n की वैल्यू 5 रख दोगे, अगला मेंबर मिल जाएगा। यानी इस तरह से हर एक होमोलॉगस सीरीज के लिए आप एक जनरल फॉर्मूला क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही, जय हिंद।